अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास के मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम बताने वाली हूँ। इंटरमीडिएट के वो स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे हैं इतने अरसे से कि हमें भी कोई स्कीम बताएं, कोई गेस बताएं, तो उनको बता दूं कि उनका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है। हमारे पास तमाम तर सब्जेक्ट्स की अथेंटिक जो होती है ना, मतलब 100% श्योरिटी वाली स्कीम्स वो आ चुकी हैं। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो किस हिसाब से बन के आएंगी और आप लोगों को किस हिसाब से अपनी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग आगे तैयारी करनी है, क्योंकि मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के फ़ौरन बाद ही 12th क्लास के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 11th के होंगे। तो मैं विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता 11th की तरफ भी मूव करूँगी, पर पहले 12th के एग्ज़ाम्स होंगे। तो आप 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बताती हूँ कि उनका स्कीम के हिसाब से पेपर कैसे बनना है। सबसे पहले आप लोगों का मैथ्स का पेपर बताने वाली हूँ। उससे पहले भी मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री का रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। आज मैथ्स की बारी है। मैथ्स का पेपर 2 पार्ट्स में आता है। ऑब्जेक्टिव पेपर जो कि आपके 20 मार्क्स का होता है, और दूसरा सब्जेक्टिव पेपर जो आपके बाकी टोटल मार्क्स बनाता है। तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आप लोगों के आते हैं एमसीक्यूज़, और मैथ्स के टोटल आप लोगों के 12th क्लास के चैप्टर हैं 7। तो ये मैं आपको चैप्टर्स लिख के बता चुकी हूँ कि एमसीक्यूज़ में तो ऑब्वियसली सब चैप्टर्स में से एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे आपसे, मगर किस चैप्टर के कितने एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग उसमें ज़्यादा मेहनत करनी है, और उसके अकॉर्डिंग स्टडी को अपनी कंटिन्यू रखना है और तैयारी अपनी उसके अकॉर्डिंग करनी है। जैसे चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है आपसे 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपसे 3 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। फिर चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपसे फिर से 3 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। 4 के अंदर आपसे 4 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। 5 के अंदर आपसे 1 एमसीक्यू पूछा जाएगा, और 6 के अंदर आपसे 5 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। मतलब चैप्टर नंबर 6 एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। और लास्ट चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपसे फिर से 2 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो ये 3 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 + 5 17 और 2 20 मार्क्स आप लोगों के हो गए इसके। और मैथ्स में आपको बता दूं 20 में से 20 आप लोग आराम से गेन कर सकते हैं। मैथ्स वाहिद एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स आते हैं अगर आप लोगों की कोई गलती नहीं होती। तो मैथ्स में फुल मार्क्स गेन करें, अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश करें, ताकि आप लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में आगे जाके अच्छा एडमिशन हो सके, मेरिट पे एडमिशन जो है वो हो सके। तो इसके हिसाब से आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पेपर जो कि 20 मार्क्स का है वो बनना है। और इसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो चैप्टर नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से, क्योंकि उसमें 5 एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिएगा। नेक्स्ट होता है आप लोगों का सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में भी देखें, पहले आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 3 पार्ट्स में शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, फिर लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। आइए बताती हूँ कि उनकी पेयरिंग स्कीम किसके अकॉर्डिंग बनी है, किस चैप्टर के साथ किस चैप्टर को रिलेट किया गया है। तो सब्जेक्टिव पेपर में आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पार्ट होता है। उसमें आप लोगों से 3 पार्ट्स में शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का एमसीक्यूज़ का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का पहला पार्ट होता है। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है मैं आपको बताती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 की पेयरिंग स्कीम बनी है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूड है, उसमें है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7। ठीक है। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का, इसमें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6 इंक्लूड है। इस हिसाब से आप लोगों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों से टोटल 12 पूछे जाएंगे। 12 में से आपने हर सेक्शन में से 8 सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब किस हिसाब से आपसे सवालात किए जाएंगे मैं आपको उसकी भी थोड़ी तफसील बता दूं, कि जैसे कि चैप्टर नंबर 1 में से आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से आपसे 6 सवाल पूछे जाएंगे, और चैप्टर नंबर 5 में से आपसे 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो 6 + 4 10, 10 + 2 12, 12 में से 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास चॉइस है कि आप एक चैप्टर 5 को आराम से चॉइस पे छोड़ सकते हैं।
आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं ना, या तो फिर आप 5 और 2 चैप्टर कर लें या फिर आप 2 और 1 चैप्टर प्रिपेयर कर लें। 1 चैप्टर की आपके पास चॉइस की ऑप्शन होती है। इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में से आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चैप्टर नंबर 3 में से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 7 में से आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 7 + 5 होते हैं 12। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 है। आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं और नीचे जो लास्ट पोर्शन है आपका उसमें 6 आपसे ही 4 से और 6 आपसे ही चैप्टर नंबर 6 में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हो गए आपके 12 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 होते हैं, उसमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। या तो प्रोबेबली अगर आपके मार्क्स टोटल कम बन रहे हैं तो लास्ट सेक्शन में आपसे 13 सवाल किए जा सकते हैं और आपने 9 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस हिसाब से आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन का फॉर्मेट बनेगा। ईच शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने 2 मार्क्स का देना है। 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है, ठीक है। और इस हिसाब से आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट होते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। 8 मार्क्स का आपका ईच लॉन्ग क्वेश्चन होता है। 5 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2-2 चैप्टर करके हर क्वेश्चन की पेयरिंग बनी है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 5 आपके टोटल क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 5 आपके टोटल सवाल है। 5 में से आप लोगों ने एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं। अब वो कौन कौन से चैप्टर्स की स्कीम बना के आप लोग कर सकते हैं वो आप लोग अभी डिटेल में देखें। जैसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की पेयरिंग स्कीम बनी है और ईच चैप्टर में से 4 मार्क्स का आपसे सवाल किया जाएगा और 8 मार्क्स का टोटल आपका क्वेश्चन होगा 1, ठीक है। इसके बाद चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 3 और 5, फिर क्वेश्चन नंबर 7 में से 3 और 4, फिर क्वेश्चन नंबर 8 में से 2 और 4 की स्कीमिंग बनी है और लास्ट क्वेश्चन में सवाल आपसे चैप्टर नंबर 6 और 7 में से पूछा जाएगा। तो आपने इनमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। इट्स टोटली अप टू यू, आप किस तरह से करते हैं। चैप्टर नंबर 3, 5, 3, 4 कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए इसमें आपके 2 चैप्टर्स आराम से कवर हो जाएंगे। अगर आप 2, 4 का पेयरिंग स्कीम बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कर लें। फॉर्मेट सबका एक ही रहेगा। हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स में आपसे डिवाइड करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए और बी करके, और दोनों चैप्टर में से आपसे सवाल किए जाएंगे एक क्वेश्चन में और 4 मार्क्स का आपका ईच पार्ट होगा और टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपका 8 नंबरों का होगा। तो देख लें इनमें से आपने 3, 4 की स्कीमिंग करनी है, 3, 5 की करनी है, 2, 4 की करनी है या 6, 7 की करनी है। टोटली अप टू यू। मैं तो कहती हूँ, मशवरा दे रही हूँ कि पहले 5 चैप्टर्स आराम से कर लें। आप लास्ट 6, 7 आप लोग छोड़ सकते हैं। 5 चैप्टर आपके पहले 4 सवालों में कवर हो जाएंगे। जो उनसे क्वेश्चन का आंसर आपको सही से आएगा आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो बड़ी आसानी हो गई स्कीमिंग जान के। हम जब मैट्रिक में थी तो किप्स वाले बिल्कुल लास्ट में 2 हफ्ते पहले स्कीम बता देते थे या 1 हफ्ते पहले पेपर की स्कीम बताते थे, वो भी टेक्स्ट मैसेज करके। तो हमें बहुत मुश्किल होती थी, आप लोगों को मुश्किल ना हो, आसानी हो, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले आप लोगों तक तमाम तरह डिटेल्स पहुंचा सकें। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करना मत भूलिएगा और इसको शेयर भी करें ताकि बाकी दोस्त भी आप लोगों की इंटरमीडिएट की तैयारी के लिए उनके लिए भी आसानी हो सके। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।